student, this is Moni Sharma, your science teacher, and today we will continue your chapter number 5, which is fundamental unit of life. As we have already studied about this chapter, so we have just one topic left, so we are going to discuss it today only. Okay, so shall we start? So as we all know, in human body we have 46 chromosomes, or we can say that 23 sets of chromosomes. ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर इससे अच्छा होगा हम इसको बोलेंगे 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, मेल के केस में क्या होता है, XY होता है. फीमेल के केस में क्या होता है, XX होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज हैप्लॉइड and what is diploid, and then we will move to the next topic, which is meiosis and mitosis. Okay, for haploid we are going to discuss. Okay, हैप्लॉइड में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 22 जो होते हैं, 22 जो सेट होता है वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होता है, सेम रहते हैं. लेकिन जो लास्ट वाला जो होता है 23 वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा वही होता है जो गैमीट को हमारा डिसाइड करता है कि चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा. कैसे होता है, जब हमारे क्रोमोसोम 22 प्लस X और 22 प्लस Y होंगे, तब अगर वो अलग अलग होंगे, ठीक है, जैसे कि 22 प्लस X अलग और 22 प्लस Y अलग, तो वो अलग अलग केस में क्या कहलाए जाएंगे, हैप्लॉइड कहलाए जाएंगे. ओके, अगर हम डिप्लॉइड को समझेंगे तो डिप्लॉइड में क्या होता है, डिप्लॉइड में होगा बच्चों 22 प्लस X, यानी कि जो हमारा एक पेयर हुआ, 22 प्लस X यानी कि वो दूसरा वाला जो हुआ, जब आप दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगा आपका डिप्लॉइड कंडीशन. इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम आप मियोसिस एंड माइटोसिस जब हम आपको पढ़ाएंगे. ठीक है, आप इसको नॉर्मल ले लीजिए कि जो एक स्पर्म होता है, स्पर्म में किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये गैमेट्स के अंदर ही होते हैं, चाहे वो स्पर्म के अंदर हो या फिर ओवा के अंदर हो. स्पर्म के अंदर बच्चों कैसा होता है कि या तो 22 प्लस X वाला होगा, ठीक है, ये 22 प्लस Y वाला होगा. इनकेस हम एक मान लेते हैं कि एक टाइम पर एक मेल 200 मिलियन स्पर्म सीक्रेट करता है. ठीक है, अमाउंट ज्यादा है लेकिन आप सिर्फ इसको समझने के लिए लीजिए. तो जब 200 मिलियन होगा तो 100 मिलियन तो क्या होगा, वो इस टाइप के सीक्रेट करेगा, और 100 मिलियन वो इस टाइप के सीक्रेट करेगा. ठीक है, क्योंकि जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, हैप्लॉइड अब कैसे पता चला, या तो उसके अंदर ये वाला होगा, ठीक है, या उसके अंदर ये वाला होगा. सेम एज फीमेल में भी क्या होगा, जो ओवम होगा उसके अंदर भी क्या होगा, 22 प्लस X ही होगा, 22 प्लस X होगा. फीमेल के केस में जो हमारे गैमीट को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो क्रोमोसोम होते हैं XX. ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक मेल को बनाने के लिए. अब लोग कहते हैं कि लड़का या लड़की जो हुई है, मतलब अगर किसी के बेबी गर्ल हो जाती है तो उसको बोलते हैं इसने तो बेबी गर्ल, मतलब इसकी तो लड़की हुई है. वो ये नहीं देखते, उसका साइंटिफिक रीजन जो यही होता है कि जो लड़का और लड़की जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, वो ये वाला फैक्टर होता है जो कि मेल के अंदर होता है, विच इज Y क्रोमोसोम. ये Y क्रोमोसोम मेल के अंदर होता है, स्पर्म में होता है, जो डिसाइड करता है कि बच्चा या तो मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है, ये इसका क्रॉस अलग होता है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमें इससे क्या पता चल गया कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. उनके अंदर एक पेयर मिलता है. ठीक है, जब हमारा पेयर X 44 प्लस XX होगा तो वो क्या बनाएगा, फीमेल. अब ये बच्चों यहाँ पे पूरा अमाउंट कैसे लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा हुआ है कि जब सिंगल होगा तो वो हैप्लॉइड के केस में आएगा, लेकिन जब ये हमारा स्पर्म हो गया, ये हमारा ओवम हो गया, ये कैसा है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन ये दोनों फ्यूज होके क्या बना दिया इन्होंने, डिप्लॉइड बना दिया. वो कैसे बनाया है इन्होंने
कि दोनों के क्या हुए, क्रोमोसोम क्या हो गए, फ्यूज हो गए, और जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर दोनों ही पेरेंट के क्या जाएंगे, क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो जो बच्चा होगा यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होंगे, लेकिन जब वो दोनों फ्यूज होते हैं वो कंडीशन डिप्लॉयड होगी। जब फ्यूज हो जाएंगे तो उनका रेशियो इस तरीके से हो जाएगा 44 प्लस XX, जो कि फीमेल को बनाने में मदद करता है, 44 प्लस XY जो कि मेल को बनाता है। ओके, so now we have completed this haploid and diploid. I hope you all understand this. Now we will move to the meiosis and mitosis. Okay, so as we have already discussed about diploid and haploid, now we will move to the mitosis and meiosis. These are the two type of cell division. Okay, so first we are going to discuss mitosis. माइटोसिस कैन बी से दैट इक्वेशनल डिवीजन। हम माइटोसिस को क्या बोल सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो पेरेंट होता है उसके पास हमारे 2n यानी कि हमारे पेरेंट के पास अगर 2n यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम है तो वही डिप्लॉयड कंडीशन हमारे ऑफस्प्रिंग में भी जाएगी। यानी कि जिस तरीके से पेरेंट के अंदर सेल होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, वही सेम अमाउंट जाएगा डॉटर सेल के अंदर भी। ठीक है, ये हमारा अब क्या है, एक हमारा क्रोमोसोम है, मतलब ये डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या हुआ, इसके अगर डिप्लॉयड अगर क्रोमोसोम है यानी कि 2n अगर इसके अंदर क्रोमोसोम है तो वो 2n क्या होंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, इनका रेप्लिकेशन होगा, यानी कि अब वो दो गुने हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। 2n से क्या हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। फिर वो दो आगे जाके फर्दर दो डॉटर सेल में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसे कि कंडीशन यहाँ पर थी कि डिप्लॉयड से जो हमारे ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, डिप्लॉयड बनेंगे। ये कंडीशन कहलाती है आपकी माइटोसिस, जिसमें कि आपके जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है उनके अंदर क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, ये हमारे होता, ये डिवीजन हमारा नॉर्मल सेल्स में होता है, यानी कि बॉडी के बाकी जो सेल्स होता है उनके अंदर क्या होगा, यही वाला डिवीजन होता है। स्किन में, बॉडी के हर टिश्यू में यही वाला डिवीजन होगा। लेकिन जो हमारा डिप्लॉयड वाला, वो जो जर्म सेल वाला होता है, वो केवल हमारा क्या होता है, केवल गैमीट्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा था कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन जो जर्म सेल होता है वो उसका 23 वाला होता है। ठीक है, बताया था ना अभी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस माइटोसिस। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को मूव करते हैं मियोसिस की तरफ। जैसा कि हमने पढ़ा कि माइटोसिस क्या होता है, हमारे नॉर्मल सेल्स में होता है, वैसे ही मियोसिस जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोल देते हैं। ठीक है, अकर्स इन गैमीट्स, स्पर्म एंड एग्स। मियोसिस केवल जर्म सेल्स में होता है जो कि है स्पर्म और एग। ठीक है, गैमीट्स फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। ये जो गैमीट फॉर्म होते हैं इसमें वो बहुत ही अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड किए जाते हैं, जो कि आगे जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करें ऑफस्प्रिंग के अंदर। इसके कुछ की फीचर्स हैं मियोसिस के जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं माइटोसिस से। इन्वॉल्व्स 2 साइकिल, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। माइटोसिस क्या था, एक सिंपल प्रोसेस था। मियोसिस 2 साइकिल में कंप्लीट होती है, जिसको कि हम बोल देते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इस सेकेंड इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, जब मदर और फादर दोनों के क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अलग अलग आए, तो वो क्या हुआ, वो दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे और नया तरीके का जीन फॉर्म होगा। उसी को बोला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जेनेटिक जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनका दोबारा से कंबाइन हुए। री का मतलब है दोबारा से कंबाइन हुए। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्स एट द एंड ऑफ मियोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा था, केवल उसमें एक पेरेंट सेल से 2 हमारे डॉटर सेल्स बन रहे थे। मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस के अंदर। दोनों में डिफरेंस भी यहाँ क्लियर हो रहा होगा। अब जो मियोसिस होती है वो हमारी डिफरेंशिएट होती है आपकी
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो मियोसिस फर्स्ट होती है। ओके, लेकिन इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसमें कहलाती है प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि जो हमारे जीन्स है उनका कंबाइन होना, मतलब चेंज होना, वो सब किस कैटेगरी में आ जाता है? प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट फर्दर फाइव उसमें सब डिवाइडेड है, 5 अदर कैटेगरीज में, जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, लैप्टोटीन क्या होती है बच्चों? क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल। लैप्टोटीन कंडीशन में क्या होंगे? क्रोमोसोम्स क्या होता है? ऐसे ही एक फ्लूइड की तरह से उसमें पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की लिप्टोटीन स्टेज आएगी, तब वो क्रोमोसोम्स क्या होंगे? धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे सेल के अंदर। जाइगोटीन में क्या होगा? साइनेप्सिस अकर। जाइगोटीन में क्या होगी? उन क्रोमोसोम्स की क्या होगी? पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ओके, पैकाटीन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अकर्स, यानी कि जो दो सिमिलर होंगे उनकी क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगा और दो अलग तरीके के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो जाएंगे। ये आपको भी बहुत अच्छे से डायग्राम में समझ में आएगा। डिप्लोटीन क्या होगा? इसमें कियाज्माटा फॉर्म हो जाएगा। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? जो कियाज्माटा था वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, ये क्या है? हमारा एक सेल है, इसके अंदर क्या है? ये क्रोमोसोम्स है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमें दिखना शुरू हो गए हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं? ये एक हमारी लिप्टोटीन कंडीशन है, जब हमें क्रोमोसोम्स दिखना शुरू हो गए हैं। ओके, अगर क्रोमोसोम्स हमें दिखना शुरू हो गए हैं तो क्या हुआ? वो आपस में क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर, मतलब पेयर कर लेंगे। यानी कि क्रोमोसोम्स कहते हैं हमारे, पहले ये स्मॉल सा मैं डायग्राम बना दे रही हूँ, इस तरीके से पड़े हुए थे, आई थिंक दिख रहा होगा, ऐसे ही पड़े हुए थे, दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही जाइगोटीन आया, साइनेप्सिस हुई, तो यह क्या हुआ? वो दो की सेट में क्या हो गए? पेयर होना शुरू हो गए। एक जैसे दो क्रोमोसोम्स क्या हो गए? पेयर हो गए। नाउ पैकाटीन में क्या हुआ? जो पैकाटीन में क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? क्रॉस हो गए, यानी कि जो दो सेम थे वो एक जैसे हो गए और जो डिफरेंट थे वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन हुए। वो कैसे हुए आपको अभी समझ में आएगा। देखिए, ये क्या है? हमारे दो अलग अलग क्या है? क्रोमोसोम्स के सेट हैं। ठीक है, दोनों ही पेरेंट से आए हुए हैं, लेकिन इनका क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हुआ। इसका जेनेटिक मटेरियल इधर मिला, इसका जेनेटिक मटेरियल इधर मिला, और नए जीन का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें थोड़े से इधर मदर के और थोड़े से इधर फादर के आ गए। ये कंडीशन बोली जाती है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, यानी कि पैकेटीन स्टेज में क्या हो रहा है? आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा था? आपका कियाज्माटा फॉर्म हो जाएगा। ओके, कियाज्माटा फॉर्म आपका कैसे हुआ है? जब आपके दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे और नया फॉर्म होना होगा क्रोमोसोम्स, तो उस अटैचमेंट के लिए आपने क्या बोला कि ये देखिए क्या हो रहा है? ये नया कियाज्माटा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दोनों जीन क्या हुए? अलग अलग होंगे। जब ये यहाँ पे क्या हुआ? एक साथ मिल गए, तो हमने इसको बोल दिया कियाज्माटा हो रहा है ये। लेकिन जब ये क्या होगा? मिलने के बाद अलग भी तो होंगे, तभी तो आगे फर्दर इसका प्रोसेस होगा। तो क्या हुआ? जब इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो रहे हैं ना। तो इसी को हमने बोल दिया है डाइकाइनेसिस, मतलब टर्मिनेशन ऑफ कियाज्माटा, यानी कि अब ये दोनों आपस में अलग अलग हो रहे हैं। कियाज्माटा जो जहाँ पर जुड़ा हुआ था, जो फॉर्म हुआ था, वो क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। ठीक है, देखिए इसको मैंने बताया था कियाज्माटा क्रॉस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ओके, ये स्टेज आपकी क्या आ गई? क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यानी कि आपकी जाइगोटीन स्टेज आ गई। सॉरी, ये आपकी आ गई पैकाटीन स्टेज। अब जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, लाइक लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जब ये हो जाता है उसके बाद ये फर्दर होता है किसमें? मेटाफेज फर्स्ट में। ओके, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? अब इसको देख लेते हैं। ओके, मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ? जब ये सेल के अंदर ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर
यहाँ पे हमारे क्या है, ये हमारे हैं सेंट्रोसोम्स, यानी कि हर सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। वो सेंट्रियोल्स जब हमारा जेनेटिक, हमारा मतलब वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, यानी कि जब उनका डिवीजन होना होता है, तब वो हमारे दोनों पोल्स पे आ जाते हैं और उनको हम सेंट्रोसोम्स कह देते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि वो स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे सेंट्रोसोम से और वो अपनी तरफ उन दोनों साइड क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों को अपनी अपनी मैग्नेट की तरफ से अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, जब ऐसा खींचेंगे तो क्या होगा, एनाफेज स्टेज में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम डोंट बिकम हाफ। यहाँ पर आपको दिख रहे थे ये क्रोमोसोम्स अलग अलग पेयर में हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, एनाफेज पे आते आते ये ना अलग अलग अपनी तरफ पोल्स की तरफ जब आते जाएंगे ना, अपोजिट पोल्स की तरफ, जब अपोजिट पोल्स की तरफ आ रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे। नहीं, क्रोमोसोम एज इट इज रहेंगे। केवल क्या होगा, जब यहाँ पर मेटाफेज फर्स्ट में आपके सेंट्रोसोम्स बन गया और वहां पर स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, तो एनाफेज में क्या होगा, वो सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर के थ्रू अपनी तरफ दोनों पोल की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपोजिट टाइप। ठीक है, जैसे ही मेटाफेज में सेंट्रोसोम और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही एनाफेज फर्स्ट में आएगा और वो जब अपने आप को दोनों पोल्स की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब वो मूव हो जाएंगे आपके टीलोफेज में। टीलोफेज में कैसे हो जाएंगे, टीलोफेज में हो जाएंगे वो आपके किस तरीके से हो जाएंगे, वो हाफ हो जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ जेनेटिक मटेरियल तो डबल बन चुका है, अब उसको ब्रेक भी तो होना होगा। जब आपका ये दोनों अलग अलग बन चुके हैं तो केवल इनके बीच में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म ही तो सेम शेयर हो रहा है। यही बच्चों ये देखना है कि जो हमारा ये हमारा सेल डिवीजन है, इसको हमने डिवाइड कर दिया मियोसिस माइटोसिस में, लेकिन एक छोटी सी बात हम भूल गए कि हमारा ये न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी तो डिवाइड होगा। तो जब हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, ये आपका क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि ये हमारी क्या हुआ, टीलोफेज में क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग चले गए, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बाउंड कर लिया। फिर ये हमारे एक साइटोप्लाज्म में था, साइटोप्लाज्म में से क्या हो गया, ये 2 अलग अलग क्या बन गए, सेल बन गए। अब ये हमारे जब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट फेज में जब हमारे 2 डॉटर सेल बन गए, तो जो पहला डॉटर सेल है वो आगे फर्दर माइटोसिस में ही चला जाता है। कैसे, जैसे मियोसिस हमारा मियोसिस फर्स्ट हो चुका है, मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड में जो उसके दोनों डॉटर सेल थे वो अलग अलग सेम प्रोसेस से क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, मियोसिस में क्या होगा, जैसे माइटोसिस में हुआ था कि हमारे सेल है उसके अंदर क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स हैं, वो दोनों क्या हुए, डिवाइड हुए। ओके, पहले स्पिंडल फाइबर वहां पर बने, दोनों पोल्स की तरफ गए, तो ये क्या होगा, एक सेल में इतने चले जाएंगे, एक सेल में इतने, तो ये फर्दर क्या बन जाएंगे, इससे क्या होंगे, ये 2 सेल बन जाएंगे। वेट अभी क्लियर होगा कि ये जो हमारे जो सेल्स थे वो यहाँ पर से यानी कि सिंगल सेल से क्या होगा, डबल में बन जाएगा। किस तरीके से, जैसे सेम यहाँ बना था ना, आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये हमारी स्टेज कौन सी हो गई, एक तरीके से मेटाफेज कंसीडर कर लीजिए आप इसको। ओके, इसको आप क्या कर लीजिए, एनाफेज कंसीडर कर लीजिए। ओके, जब आपने इसको मेटाफेज और इसको एनाफेज कर लिया है तो टीलोफेज भी आएगा ना, क्योंकि स्टेजेस तो 4 ही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज हो गई, मेटाफेज हो गई, एनाफेज हो गई। जब टीलोफेज आएगा तो ये सेम इसी तरीके से क्या होगा, आप इसको इस तरीके से कह लीजिए कि ये इस तरीके से क्या होगा, आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएंगे इसमें और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, सॉरी हाँ, इसमें। ओके, यही था। और फिर नेक्स्ट इसका क्या होगा, ये डिवीजन हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो 2
हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। That's it for this chapter. I hope you all understand it very well. Let me know if you have any query related this chapter. Okay, thank you.